बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आर्टिकल को कम्प्लीटली वर्डप्रेस के अंदर पब्लिश करना सीखेंगे और आपको रैंक मैथ के स्कोर कंप्लीट करना समझाएंगे। और इसके साथ हम जो अपनी टीम को यानी कि हमारी जो कंटेंट एजेंसी के अंदर टीम यूज़ करती है आर्टिकल पब्लिश करना, वो भी सारे आपको सीक्रेट्स बताएंगे टोटली मुकम्मल इंशाल्लाह। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपके लिए डेमो के तौर पे यहाँ पे एक आर्टिकल लिख रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे पब्लिश करना है, और मैं यहाँ पे सिंपल सी प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, राइट अ कंप्लीट आर्टिकल। ऑन हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल हाउ टू इंक्रीज बैटरी टाइमिंग ऑफ लैपटॉप। ठीक है, यहाँ पे और हम लिख देते हैं कि इंक्लूडिंग हमें चाहिए है इंक्लूडिंग कंक्लूजन एंड FAQs। ठीक है, FAQs भी हम लिख देते हैं। चलें इंटर करेंगे। अभी आपके सामने एक आर्टिकल आ रहा है सामने, इसका इंट्रो भी है, आगे इसका दरमियान में बात भी चल रही है, और आपको यहाँ पे कंक्लूजन भी मिल गया और FAQs भी मिल गया। आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इस तरीके से आर्टिकल नहीं लिखना, बल्कि आपने जिस तरतीब से मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने 5-10 कंपटीटर जो कीवर्ड डाल के गूगल में निकाले थे उनका एनालाइज़ किया था। सेकंड में मैंने आर्टिकल लिखना बताया था, वो वीडियो उसके तहत ही आपने लिखना है। और कमर्शियल के लिए भी मैंने उसके साथ ये अगली वीडियो में गाइड किया था, वो आप वीडियो के सेक्शन में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्ले लिस्ट उसका भी कंटेंट राइटिंग का, वो आपने कंप्लीट देखना है। अब यहाँ पे मेरे पास ये आर्टिकल आ गया है, तो मैंने क्या करना है कि इसको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से नहीं करना। इसकी एक वजह है कि अगर हम इस तरीके से कॉपी करेंगे तो ये सारा इसी तरीके से वहाँ पे चला जाएगा, जैसे हेडिंग यहाँ पे बोल्ड हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से कॉपी करेंगे, जो नीचे बटन दिया गया है, तो यहाँ से भी कॉपी हो जाएगा, इधर से भी कॉपी हो जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ बोल्ड है वहाँ स्टार आएगा। अब ये आर्टिकल हमारे पास आ गया। हम यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड के अंदर, आपने वर्डप्रेस लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपने इसके साथ आगे स्लैश डाल के WP-admin लिखना है और आपका ये लॉगिन हो जाएगा। अब इसके बाद आपने डैशबोर्ड के अंदर आना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा ही डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे आपने डैशबोर्ड में आना है। अब जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है, इस तरीके से आपने आर्टिकल पब्लिश करना है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ही एक शीट फ्राहम करूँगा जो आपको मिलेगी, जो हमारी बेसिक टर्म की नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी स्लाइड का लिंक, उसके अंदर। तो यहाँ पे आपको 131 नंबर के ऊपर जो होगा आर्टिकल पब्लिशिंग इंस्ट्रक्शन शीट, इसको आपने यूज़ करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिंक को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ये शीट मिल जाएगी। बिगनर के लिए भी एडवांस के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये शीट है, और मैं अपनी सीक्रेट आपकी टीम की चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपको वैसे मुश्किल है कहीं से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद बहुत जल्दी मिले, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद आपको ये चीज़ें हासिल होती हैं। जो आप यहाँ से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें तो आप फिर अपना रिज़ल्ट देख लें, आर्टिकल आपके किस तरीके से रैंक करता है। तो अब यहाँ पे मैंने ये शीट आपको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। इस स्लाइड को मैं बंद कर देता हूँ। अब आपने इस शीट के मुताबिक चलना है। इस शीट में आपने देखें सबसे पहले कॉपी आर्टिकल एंड पेस्ट इनटू WP पोस्ट, ये मैंने जिस लड़के के लिए बनाई थी वो बिल्कुल बिगनर था, उसको समझा के स्टेप बाय स्टेप, तो फिर उसे सारी चीज़ें याद रहें दी थी। आपको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसकी मेक का कॉपी बना लीजिएगा। यहाँ से फाइल में आके तो मेक का कॉपी करेंगे, तो यहाँ से आप जो है वो इसको, क्योंकि आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप मेक का कॉपी कर लेंगे। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, मेक का कॉपी करेंगे, यहाँ अपना नाम देंगे, मेक का कॉपी बनाएंगे, तो आपके पास अलग शीट ओपन हो जाएगी। उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, इसको आप नहीं कर सकते क्योंकि ये मैंने एक्सेस व्यू की सिर्फ दी हुई है। इसमें आप आगे ब्लॉगिंग में आर्टिकल पब्लिशिंग के लिए जो भी चीज़ यहाँ पे मज़ीद आप वीडियोज़ वगैरह देख के अपने पास लाना चाहें तो इसमें वो आप डाल सकते हैं। मैंने भी इसी तरह 3-4 सालों में सारी चीज़ें सीख के, तो जो जो साथ साथ आता रहा वो यहाँ पे ऐड करता रहा। कॉपी आर्टिकल एंड पेस्ट इनटू WP पोस्ट, तो आपने यहाँ पे आना है
और किस तरह इसको पेस्ट कहाँ पे करना है। पोस्ट में आना है, ये आर्टिकल का सेक्शन है और आपने ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने जब क्लिक करना है तो आपके पास ये नई पोस्ट ओपन हो गई है जिसका टाइटल इधर होगा, लेकिन मैंने वहाँ से जो कॉपी किया हुआ है चैट जीपीटी से उसको यहाँ नीचे क्लिक करके तो आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो आपका बिल्कुल इस तरह ही सारे का सारा आ जाएगा। अगर आपने पेस्ट दूसरे वाला किया, जैसे कि ये वाला पेस्ट स्पेशल प्लेन टेक्स्ट होता है, तो इसमें भी आपको यही होगा कि ये सारी हेडिंग आपको दोबारा एडजस्ट करनी पड़ेंगी जो यहाँ पे बोल्ड में आ रही हैं। तो अब यहाँ पे आपने कर दिया। अब ये जो आपके सामने एडिटर नज़र आ रहा है ये गुटनबर्ग एडिट है, जो इसको आप ब्लॉक एडिटर भी कह सकते हैं। कि आप पहले क्लासिक एडिटर होता था उसकी लुक और थी, लेकिन ये उससे एडवांस है, थोड़ा अपडेट हुआ है। ये जो लोग उसके आदि इसके नहीं है, नहीं करना चाहते, वो क्लासिक एडिटर के लिए ऊपर जा सकते हैं जो पुराने यूज़र हैं, लेकिन नए को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि उनके लिए ये ज़्यादा आसान होगा। और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। ये लुक जो है वो गुटनबर्ग की है। दूसरे क्लासिक एडिटर में यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आएगा, सामने स्पेस नज़र आएगी जिसमें आपने टाइटल देना है, नीचे आपको ब्लॉक नज़र आएगा, बॉक्स नज़र आएगा जिसमें आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो अब आपने जो टाइटल इसका है इसको यहाँ से आपने कंट्रोल एक्स कर लेना है या यहाँ से आपने कट कर लेना है। कंट्रोल एक्स जो होता है ये कट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ऊपर जो सेक्शन है ऐड टाइटल का, यहाँ कंट्रोल वी कर देना है या आपने यहाँ से पेस्ट कर देना है। अब ये आपका ऊपर आ चुका है मेन कीवर्ड, और ये जो हेडिंग की खाली जगह है इसको आपने यहाँ से हटा देना है। तो अब यहाँ पे हाउ टू एक्सटेंड योर लैपटॉप्स बैटरी लाइफ, किस तरीके से अपनी बैटरी लाइफ हम बढ़ा सकते हैं, ये हमारा मेन कीवर्ड है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको इधर सेव कर देना है। अगर आपने आर्टिकल बाद में एडिट करना हो तो इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल आपको किस तरतीब से यहाँ पे आया है, नए जो बिगिनर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ऊपर भी डाल देते हैं टाइटल और नीचे भी डाल देते हैं। ये जो आपको बटन दिया गया है ये प्रीव्यू का बटन है। यहाँ पे आपने जब क्लिक करना है, यहाँ से प्रीव्यू इन न्यू टैब करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर रख के, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके से आर्टिकल नज़र आएगा कि मेरा टाइटल यहाँ आया हुआ है। अगर आपने टाइटल नीचे भी दिया होगा तो नीचे आएगा। तो हेडिंग 1 याद रखना है आर्टिकल में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होती है। इसके लिए अगर आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें तो समझ आएगी, अगर बिगनर आप हैं, वरना आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। आप जल्दी में आर्टिकल पब्लिश करेंगे फिर आप कहेंगे कि उस लेवल की ट्रैफिक नहीं आ रही। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कंटेंट राइटिंग जो है 98 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है ना सारी चीज़ें कवर की हुई हैं बिल्कुल बिगिनर के लिए। और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन भी मिलती हैं कौन कौन सी यूज़ करनी है यहाँ पे, जिससे आपको ब्राउज़र में अच्छे रिजल्ट्स ले सकें और वो चीज़ें मालूम कर सकें जो वैसे सर्च इंजन में नहीं नज़र आती। यहाँ पे मैंने लाइव एग्जांपल दी हुई है चैट जीपीटी से। ये सारी स्टेप बाय स्टेप आपने ये जितनी भी है ये देखें, यहाँ पे आपको आगे हेडिंग की भी मुकम्मल मुतारफ़ करवाया जाता है। ये देखें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो ये पुरानी वीडियो आप अगर नहीं देखेंगे बिगनर स्पेशली तो उनको आगे कुछ समझ नहीं आएगा, और जो एडवांस लोग हैं उनको भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ये भी मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपकी अच्छी खासी जितनी भी हैं ये सारी आपके पास जो स्लाइड्स हैं ये आपकी मुकम्मल कंटेंट राइटिंग की हैं। ये सीखने से आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी अपने लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ 121 तक जो कंटेंट राइटिंग की है इनको लाजमी देखें। ठीक है, अब हमने क्या किया कि कॉपी आर्टिकल एंड पेस्ट इनटू द WP पोस्ट में कर दिया। ठीक है, इसको आपने कर दिया ना। अब आपने क्या करना है, साथ साथ नए बंदे के लिए एक दफ़ा आर्टिकल करना बहुत मुश्किल होता है। ये मुझे मेरा एक्सपीरियंस है। घबरा के पोस्ट करने वाला काम नहीं है, गूगल के पास बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, इस वजह से आराम आराम से करना है। ये देखें ओपन अ न्यू पोस्ट, मैंने जो पोस्ट की है वो वाली वहाँ से मैंने ओपन की थी वर्डप्रेस से, वो आ रही है, और पेस्ट आर्टिकल हेयर। ठीक है, अब ये मैंने लिखा था कॉपी हेडिंग 1। ठीक है, और फॉर क्रिएटिव टाइटल यूज़ दिस लिंक। अगर आपने ज़्यादा कोई क्रिएटिव करना होगा तो चैट जीपीटी से पहले हम कोई भी आगे लिंक लगा लेते थे टाइटल जनरेटर वगैरह की तरह, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए जो है ना वो चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, कि उससे आप टाइटल अगर लिखवाना चाहें तो लिखवा लें, लेकिन हम टाइटल के अंदर मेन कीवर्ड ही यूज़ करते हैं।
ठीक है। अब ये नीचे लिखा हुआ है कि पेस्ट हेडिंग 1 इनटू हेडिंग 1 सेक्शन, जो मैंने यहाँ से हेडिंग 1 उठा के हेडिंग 1 सेक्शन के अंदर डाली थी, ये यहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह लिखा हुआ, और आगे लिखा हुआ है कि सेव ड्राफ्ट। अब ये काम मैंने पहले कर दिया है और दोबारा मैं यहाँ से ग्रीन कर रहा हूँ। ये जो चीज़ बिलीव करें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी सारी ज़िंदगी ब्लॉगिंग के लिए इम्पोर्टेंट होगी कि बंदे को इतनी ज़्यादा चीज़ें आर्टिकल पब्लिश करते हुए याद नहीं रहती, और इसके साथ साथ ही आपको स्कोर भी ऑटोमेटिकली रैंक मैथ के कवर हो जाएंगे, जिनको स्कोर भी का मसला होता है रैंक मैथ का। और आप अगर इस वीडियो को भी स्किप करके देखेंगे, दौड़ा के देखेंगे, तो आपको आर्टिकल प्रॉपर जो है पब्लिश करने में मसला होगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, और आने वाले जितने भी रिजल्ट्स होंगे उनमें वो मिस्टेक रहेगी जो मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपने आगे करके वीडियो देखी हुई होगी। तो यहाँ से आपने जितना मैंने अभी किया इतना मैंने यहाँ से ग्रीन कर दिया है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेंज परमालिंक बाय एडिट बटन अकॉर्डिंग टू द मेन कीवर्ड। आपका अगर मेन कीवर्ड ये है, ये वाला, तो आपने ये जो टाइटल है इसको परमालिंक बोलते हैं वर्डप्रेस के अंदर। ये जो आपको नज़र आ रहा है परमालिंक, परमालिंक क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं, तो इस जगह पे मैं कोई भी यहाँ से ओपन करता हूँ पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेन हमारी एक ही पोस्ट अभी मैंने डेमो के तौर पे डाली हुई है। अब ऊपर इसका डोमेन नेम देखें किस तरह है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये स्लैश के बाद ऊपर यहाँ पे इसके बाद इसका मेन कीवर्ड आ जाता है। तो ये बेसिकली परमालिंक बोला जाता है बैक एंड पे वर्डप्रेस में इसको, यूआरएल को आपके, ठीक है। तो इसको अगर आपने जिस तरीके से एडिट करना है वो रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ इस वजह से अलग रखी गई है ताकि आप लोग भूल ना जाएं। ये देखें इसके आगे मैंने इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर आपने गलती से आपके टाइटल के अंदर यहाँ पे आपने लिखा था 2023, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 2023 जैसे कि हम लिखते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी टाइटल डालें तो अगर जगह हो तो कोशिश करें कि आगे अपना साल का लाजमी लिखें और अगले साल उसको चेंज करते जाएं, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ से सेव करता हूँ और आपने यहाँ पे देखा कि 2023 लिखा गया है। तो ये बात है, अगर आप इसको यहाँ से ही आर्टिकल मुकम्मल करके पब्लिश कर देंगे तो आपका 2023 के बाद ये रैंकिंग में नहीं आएगा। इस वजह से ये मैंने यहाँ पे बात लिखी है कि जब सेव करें, अब एक दफ़ा आपने सेव किया, अब आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो देखें ये आपका नीचे आ चुका है। यहाँ पे आपने आगे जाके तो इसको 2023 को यहाँ से ख़त्म कर देना है, ठीक है। इधर से परमालिंक से ख़त्म करना है, टाइटल में रहेगा। अब आपने इसको सेव करना है। अब दोबारा यहाँ पे ये नहीं होगा, देखें इधर आपका ऑटोमेटिकली इधर से ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे आपने नीचे आना है, तो ये देखें इधर तक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप को इधर आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा, सिंपल सा काम है। तो इसको भी मैंने अभी कर दिया है, परमालिंक को चेंज कर दिया है। कई दफ़ा ऐसा होता है परमालिंक के अंदर आपका स्टार्ट में लिखा होता है टॉप वगैरह, टॉप 10 लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको भी हटाने के लिए, क्योंकि आपने मेन कीवर्ड देना है, तो यहाँ पे स्लैश के बाद आपका मेन कीवर्ड ही होना चाहिए। ये भी वीडियो में मैंने दो इंपॉर्टेंट सेटिंग में समझाया हुआ है कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली आपका मेन कीवर्ड आपके डोमेन नेम के बाद यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हमने क्या करना है कि ये जो हमारा मेन कीवर्ड है, यहाँ से बल्कि शीट के मुताबिक आते हैं, नाउ चेंज द कैटेगरी अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपकी जो कैटेगरी है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी नज़र आएगी, इस जगह पे ये देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे मैं जो आर्टिकल डाल रहा हूँ ये तो एक डेमो आर्टिकल है, ये तो एक लैपटॉप के ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे वैसे ही आपको समझाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही डाल देता हूँ जो कैटेगरी है, या अगर इसके अंदर मेरी कोई कैटेगरी होती तो उसके अंदर मैं डाल देता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी नहीं है, तो हम कैटेगरी के अंदर, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने कैटेगरी और सब कैटेगरी बताया है, कैटेगरी सब कैटेगरी अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये वाली ऊपर जो नज़र आ रही है ये कैटेगरी है, और इसके अंदर जो आ रही है ये सब कैटेगरी, और इसके अंदर ये वाली जो है ना माइक्रो कैटेगरी या सब कैटेगरी है। तो ये आपने किस तरह बतानी है, ये उस वीडियो में मैंने गाइड किया हुआ, दोनों का, कैटेगरी का अलग बताया, सब कैटेगरी का मैंने अलग बताया। तो अब यहाँ पे मैं वैसे ही ये इररेलेवेंट है, वैसे ये आर्टिकल इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन मैं चूँकि आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आपने तो अपनी मतलूबा कैटेगरी के अंदर डालना है।
तो यहाँ पे आपने इसको करना है और यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे इस तरह नहीं आएगा कि अगर आप यहाँ पे आएँ और इसके ऊपर क्लिक करें तो फिर आर्टिकल ये वाला नहीं आएगा अगर आपने वहाँ से सिलेक्ट किया होगा। वैसे सर्च में आप करेंगे तो सर्च में मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपको वैसे नहीं आएगा कैटेगरी के अंदर, वो कैटेगरी आपको लाजमी सिलेक्ट करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको गाइड किया हुआ है। अब कह रहा है कि नो ये तो हो गया, अब यहाँ पे सेव ड्राफ्ट भी हमने कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल से स्टेप हैं जो हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। अब आगे आपने चलना है तो अब करना है नो क्लियर द पैडिंग स्पेसिंग। अब नीचे जब हम आते हैं ना यहाँ पे, तो इस जगह पे आपने ये देखना है कि कोई ऐसी दरमियान में, कई दफ़ा हम आर्टिकल वगैरह जैसे चैट जीपीटी से लिखवाते हैं, किसी जगह से यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो दरमियान में स्पेस काफ़ी ज़्यादा, अभी तो चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर गया, लेकिन पहले यहाँ पे दरमियान में ना स्पेस काफ़ी आती थी, तो हम यहाँ कर्सर रख के बैक स्पेस करके इसको ख़त्म कर देते थे। तो ये वो लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई पैडिंग वगैरह नहीं है, लिहाजा इसको भी मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। अब यहाँ पे चेक ग्रामेटिकली मिस्टेक्स विद ग्रामरली एक्सटेंशन, मैंने कंटेंट राइटिंग के सेक्शन के अंदर बताया हुआ है कि आपको कौन कौन सी जो एक्सटेंशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे आपने इस स्लाइड के अंदर आपने चेक कर लेना, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्सटेंशन आपने करनी है जब आपने इसको यूज़ करना है, कंटेंट राइटिंग आपने स्टार्ट करनी है। तो ये देखा है 1102 के अंदर, तो ये आपने माइंड में रखनी है। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमने क्या करना है, ये मैंने जो है ग्रामरली यहाँ पे फ्री वाली एक्सटेंशन की हुई है, इसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर तो ये ऐप के अंदर इधर तो शो नहीं होती, यहाँ पे वर्क करती है जहाँ पे राइटिंग होती है, तो ये इसका निशान आ रहा है। अभी आपको ना सिर्फ यहाँ पे ग्रामरली मिलती है, बल्कि ग्रामरली ने एक बहुत अच्छा फीचर निकाला है ग्रामरली गो का। जैसे देखें यहाँ पे आ रहा है, तो ये देखें री राइट विद ग्रामरली। अगर आपने किसी जगह पे भी कोई भी चीज़ आप री राइट करवाना चाहते हैं, जैसे ये वाला है, मैं इसे री राइट करवाना चाहूँ तो भी मैं यहाँ से क्लिक करूँगा इसके ऊपर, ठीक है, तो ये हमारा री राइट करके देगा हमें। और अगर मैं यहाँ से ग्रामरली जो है ये वाले इसको करेंगे यूज़, तो यहाँ पे ये आपको ऑलरेडी इसमें से जो कोई मिस्टेक्स वगैरह होगी, जो यहाँ पे होंगी चीज़ें, वो बताएगा। लेकिन चैट जीपीटी अभी जो लिखता है वो ऑलमोस्ट ग्रामरली मिस्टेक को निकाल के करता है, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे किसी किस्म की कोई मिस्टेक जो है वो नहीं आ रही। मैं एक एहतियातन यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से देख लेते हैं, हाँ जी ये फुली ऑन है, तो यहाँ पे नहीं आ रही। जो आ जाएगी वहाँ पे ग्रामरली, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे चेंज कर देता हूँ जानबूझ के, ताकि आपको पता चले कि गलती किस तरह होती है। देखें अभी ये मिस्टेक है स्पेलिंग की, ये तो यहाँ पे इसने पिक कर ली है, यहाँ पे माउस रखना है आपने और यहाँ से क्लिक कर लेना है। लेकिन ग्रामरली भी एक एआई टूल है, इंसान से ऊपर नहीं है, इंसान से लर्निंग से ज़्यादा नहीं होता ये। इस वजह से आपने ग्रामरली से भी करते हुए कई चीज़ें खुद देख लेनी है। अमेरिकन और यूके की जो लैंग्वेज, अमेरिकन और बरतानिया की जो लैंग्वेज है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कलर है COLOR कलर, COLOUR जो कलर है, इस तरह के और बहुत सारे ऐसे आपको पता है जिनके अंदर स्पेलिंग की थोड़े से जो है वो फ़र्क आते हैं। इस वजह से आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये आपको एक चीज़ पकड़ेगा बार बार, दा यानी THE, और इसके अलावा एंड के बाद कामा ये पकड़ता है बार बार, वो अगर गैर ज़रूरी हो तो उसको आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हौले हौले इसने सबको एनालाइज करना स्टार्ट किया हुआ है, और यहाँ पे ये जो सेटिंग देता है आपने पढ़ के, प्लीज़ पढ़ के आपने करना है इनको, कि ये जो चीज़ें बता रहा है ये यहाँ पे सही हैं कि नहीं है। थोड़ा सा वैसे ऑलमोस्ट ठीक ही करता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से इंग्लिश जानते हैं तो आपने उस हिसाब से करना है। बाकी ये जो मैंने आपको टूल बताई बहुत काम का है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इनको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके जिस जगह पे भी इसको आप यूज़ करना चाहें री राइट करने के लिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको जो है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो अब यहाँ पे आगे हमारा ये वाला कवर हो गया टॉपिक कि हमने ग्रामेटिकली जो मिस्टेक हैं उनको भी मैंने कवर कर दिया। अब आपने अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक जो हैं वो आपकी उसमें हो, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो, document.sheet जिसके अंदर हम आर्टिकल के अंदर यूज़ करते हैं, जब हम आर्टिकल लिखते रहें तो वहाँ पे भी ये आपका काम दे सकता है। और उस शीट का अपना भी ग्रामेटिकली जो है ना ऑप्शन वहाँ पे मौजूद होता है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यूज़ ग्रामरली गो फीचर टू इम्प्रूव, ये वो है दूसरा फीचर है उसका। अगर आपने कोई चीज़ अमेंडमेंट करनी हो, री राइट करनी हो, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब डिवाइड लॉन्ग पैराग्राफ इनटू स्मॉल पैराग्राफ, ये भी अभी जिद्दत है कि आपकी जो आर्टिकल के पैराग्राफ्स हैं ये छोटे होने चाहिए।
2 से 3 आपके यहाँ पे होने चाहिए। नील पटेल साहब भी और बड़े बड़े जो मोंटोर्स हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं कि आपके पैराग्राफ छोटे हों। अभी जो चैट जीपीटी है वो भी छोटे लिखता है। छोटे से मुराद यह है कि कम अज़ कम आपके 2 सेंटेंस से 3 सेंटेंस का हो, और कोशिश करें कि सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा लंबे ना हो। जैसे देखें ना, ये एक है, ये एक आपका है सेंटेंस, इसी तरह यहाँ पे 2 आता है, तो ये 2 से 3 का है, तो ये काफ़ी है। अगर वो बड़े होते थे पहले तो हम उन्हें छोटा करते थे, या राइटर हमें लिख के देते थे तो वो बड़े बड़े पैराग्राफ होते तो हम छोटे चंक्स में करते थे। इस वजह से आपने भी, अगर आप राइटर हैं तब भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एडजस्ट हेडिंग करनी है। एडजस्ट हेडिंग 1 अकॉर्डिंग टू द गूगल स्निपेट करेक्टर। ये जो यहाँ पे आपका पहले ऊपर टॉप वाला टाइटल है इसका, ये आपने ख्याल रखना है कि इसकी जो लेंथ होनी चाहिए, ये मैंने आर्टिकल राइटिंग में डिटेल से समझाया था कि 60 करेक्टर के अंदर आपका ये होना चाहिए। देखें दोनों आ रहे हैं, यहाँ से इम्प्रूव इसको करना है तो कर देगा, रीराइट करना है तो कर देगा। तो यहाँ से ये आपने चेक करना है, तो आपने यहाँ पे वर्ड काउंटर प्लस की आपने एक्सटेंशन करनी है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये बताएगा कि आपके 47 करेक्टर हैं। ठीक है, तो इसका आपका 47 के अंडर इसको आना चाहिए, वरना ये वाला जो है हमें यहाँ पे रैंक मैथ के अंदर भी पता चलता है। अभी हम रैंक मैथ को यूज़ करते हैं तो मैं इसके मुतल्लिक आपको गाइड करता हूँ। तो ये वो लिखा हुआ है कि आपने एडजस्ट करनी है हेडिंग को, और आपका जो हेडिंग 1 है ये आपकी 65 नहीं 60 के, ठीक है 65 ज़्यादा हो जाएगा, 60 तक आपके करेक्टर इसके होने चाहिए। मैंने यहाँ पे इसके आगे एक शीट का लिंक भी डाला हुआ है, यहाँ पे एक टूल का, अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। जिन लोगों के पास वर्ड प्रेस नहीं होगा, जो राइटर हैं, ज़री बात उनके लिए इशू होगा, तो यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये जो आपका मेन कीवर्ड है ये वाला, इसको आप कॉपी करके तो यहाँ पे इस शीट के अंदर भी डालेंगे, यहाँ पे इस टूल के अंदर भी, तो ये बिल्कुल ऐसे ही शो करेगा जैसा कि आपको गूगल के अंदर नज़र आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसने जगह दी हुई है टाइटल की, यहाँ पे इसने दी हुई है मेटा डिस्क्रिप्शन की, हम अभी रैंक मैथ में भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ तक ही लेता हूँ, एक मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए आपको, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और समझाता भी हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती थी। ये देखें बिल्कुल इस तरह नज़र आ रहा है जैसे गूगल में होता है। ये इसका टाइटल टैग है और ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, और यही हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ये वाला अगर आपको समझ ना आ रही हो तो मैं इसी को यहाँ पे गूगल में सर्च करता हूँ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आपको थोड़ा समझाने के लिए कि ये देखें ये इसका टाइटल है, ये टाइटल टैग है जो वहाँ पे हम कर रहे हैं, जो इधर इस तरह शो होगा, और ये इसकी नीचे जो है मेटा डिस्क्रिप्शन है। वैसे ये हमारे लिए भी ज़रूरी नहीं रही, गूगल खुद अपनी तरफ से उठा लेता है, लेकिन कई क्लाइंट भी करते हैं रिकमेंड, और कई दफ़ा हमें रैंक मैथ के स्कोर पूरे करने के लिए भी वहाँ पे भी ये मेटा डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है, जिसमें भी हमारा मेन कीवर्ड भी होता है। तो अब यहाँ पे आपने देखना है ऊपर वर्डप्रेस के अंदर कि आपने एडजस्ट हेडिंग के अंदर आपने हेडिंग 1 को भी एडजस्ट कर लिया है, और आपने यहाँ पे हेडिंग 2 और 3 को भी देखना है, और FAQs को आपने देनी है हेडिंग 3, और कंक्लूजन को भी आपने 3 देनी है। ये भी मैंने वहाँ पे स्लाइड में बताया हुआ है और आपकी कंटेंट राइटिंग की वीडियोस में भी बताया हुआ है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे ये भी मैंने डिटेल लिखी हुई है कि H2 के बाद आप H3 देंगे और H3 के बाद H4 आप देंगे सेक्शन वाइज। अब यहाँ पे ये हेडिंग हमने एडजस्ट करनी है, तो यहाँ पे ऊपर आपने आना है। अब एक चीज़ आपने ध्यान से रखनी है, अभी मैं रैंक मैथ को नहीं छेड़ा, मैं आपको अपनी शीट बता रहा हूँ, और उन लोगों का भी जो है ना मैं ये क्वेश्चन हल कर रहा हूँ कि अगर रैंक मैथ ना हो या योस्ट ना हो तो आर्टिकल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्टिकल ऑप्टिमाइज हुआ वो होता है, इसके अंदर हम जो चीज़ें खुद डालते हैं ऑटोमेटिकली हमारे स्कोर पूरे होते हैं। प्लगइन के होने ना होने से सिर्फ ये फ़र्क होता है कि वो आपको पता चलता रहता है कि मेरी कौन सी चीज़ रहती है। अगर आप रैंक मैथ या इन दोनों चीज़ों को ना करें, योस्ट और इसकी रैंकिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप शीट रख लें और आप बेशक वहाँ पे ना करें, लेकिन ज़ाहिर बात है हम लोगों ने काम अपना क्लाइंट का करना होता है, तो हमारे लिए ये प्लगइन जो है वो फिर भी मददगार होते हैं। तो अब हम नीचे आते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमारा इंट्रो है। अब इंट्रो के बाद चैट जीपीटी ऑन पेज SEO भी अभी हम कर रहे हैं साथ साथ, जिसमें मैंने हेडिंग सेट की है, जिसमें मैंने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना वो उसको आपको करके दिखाया है। अभी हमने हेडिंग और ग्रामरली जो मैंने चेक किया, ये सारी के सारी आपकी ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल हो रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे आपने आना है, तो आप देखें यहाँ से भी इसने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आपने अपना मेन कीवर्ड ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम बैटरी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे
तो इसके बाद आप देखेंगे कि नीचे जो है यहाँ पे सब साथ ही इंट्रो के बाद इसने हेडिंग स्टार्ट कर दी है। हेडिंग स्टार्ट नहीं करनी, यहाँ पे साथ ही यूज़र को भी बताना है और गूगल को भी गाइड करना है कि हमारा जो काम है, हमारी जो यहाँ पे बात है वो स्टार्ट हो गई है। अगर तो इंट्रो के बाद आपकी डायरेक्ट बात स्टार्ट हो तब भी, अगर इंट्रो के बाद आपका आगे कोई क्वेश्चन हो या कोई आपने स्निपेट डाला हो या दरमियान में कोई इजाफी चीज़ हो, जैसा कि यहाँ पे आपने व्हाट इज़ लैपटॉप या व्हाट इज़ लैपटॉप बैटरी लाइफ वगैरह डेफिनेशन भी दी हुई हो, उसके बाद आप डाल रहे हो, तब भी आपने मेन सेक्शन शुरू करने से पहले अपने टॉपिक का यहाँ पे हेडिंग 2 डालनी है, जिसके नीचे गूगल को भी पता चले और यूज़र को भी पता चले कि अब जिस मकसद के लिए मैंने यहाँ पे लैंड किया है वो मेरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है। इसके लिए मैं यहाँ से कर्सर को रख के इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद मैं इसी अपने मेन कीवर्ड को यहाँ से उठाऊँगा, उठा के तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे पेस्ट मैंने दूसरा किया है। अब यहाँ पे मैंने इसको हेडिंग 2 देनी है। इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है सारे को, ठीक है। डबल आप टैब करके माउस से भी कर सकते हैं और वैसे भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने करने के बाद इसको ऊपर जो आपके पास बार आ रही है, इस बार के अंदर आपका ये वाला जो निशान है ये होता है पैराग्राफ का। इसको आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पे हेडिंग के ऊपर आना है। अब यहाँ पे आप हेडिंग के ऊपर आएंगे, ये आपको प्रीव्यू देता है सामने, ये आपकी होगी हेडिंग 2। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये बता रहा है कि ये वाली आपकी हेडिंग 2 है। इसी तरह कोई भी हेडिंग आपने चेंज करनी होगी तो उसके बाद की जो एक दफ़ा हेडिंग 2 में जाएगा उसके बाद आप इसको क्लिक करके उसको बाकी हेडिंग के अंदर तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारा मेन H2 है और ये हमारी H3 है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आपने जब इसको लिखना है तो यहाँ थोड़ा सा नीचे एक इंटर करके हल्की सी एक लाइन लिख दें कि मैं जो है वो आपको आगे इसके साथ इसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। चूँकि टाइम ज़्यादा लग रहा है इस वजह से मैं इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। आपने कोशिश करनी है कि 2 हेडिंग एक जगह ना आए, हेडिंग के बाद दरमियान में कोई ना कोई वर्ड ज़रूर हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो ऊपर आपका इंट्रो पैराग्राफ है, इसके बाद भी आपने क्या करना है कि अपना जो एक तो मेन कीवर्ड आपका जो है वो पहले यहाँ पे आना चाहिए 100 में, वो भी आगे हमने ऑन पेज एसईओ के अंदर अभी कवर करना है इसी शीट के अंदर, वो यहाँ पे होता है। तो उसको हम इस तरीके से कवर करते हैं कि यहाँ पे हम शुरू में ही अपनी तरफ से भी लाइन लिख देते हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल हम इन दिस गाइड, ठीक है, हम लिखेंगे वी विल डिस्कस अबाउट, ये एक बहाना है आपका मेन कीवर्ड डालने का, डिस्कस अबाउट हाउ टू एक्सटेंड योर लैपटॉप्स मेन कीवर्ड डालना, लैपटॉप बैटरी, ये 100 पहले वर्ड में होना चाहिए। अभी मैं आपको गाइड करता हूँ। बैटरी लाइफ, ठीक है, आगे 2023 नहीं लिखना आपने, ये आपका मेन यहाँ पे चीज़ आ जाती है। अब ये देखें ग्रामरली या कि आपको ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको साथ साथ बताता रहेगा कि ये चीज़ सही है और ये यहाँ पे सही नहीं है। तो इस तरह का आप थोड़ा सा करवा सकते हैं, या चैट जीपीटी को आप कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पे मेन कीवर्ड जो है ना इसको डाल दो। अब ये देखें मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, इसको मैं डबल क्लिक करके चैट जीपीटी से यहाँ से इसको इम्प्रूव करवा सकता हूँ। अभी मैं इम्प्रूव करवाता हूँ तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इन दिस गाइड वी विल गो ओवर सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू हेल्प योर इंक्रीज द बैटरी लाइफ। अब उसने अपने हिसाब से सही लिखा है, लेकिन हमें तो मेन कीवर्ड उसमें डालना था, इसने मेन कीवर्ड हमारा नहीं डाला। लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पे दोबारा आ सकता है, आप रिफ्रेश भी दोबारा कर सकते हैं इसको, या आप इसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, या मोर के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एआई के टूल मिल जाते हैं। आई थिंक इसने चैट जीपीटी को यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है और साथ इसने 99 प्रॉम्प्ट्स मेरे रह गए, तो ये गालबन मंथली देता है या डेली देता है, ये आप यूज़ करके देख सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त आपका है। अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए एज अ कंटेंट राइटिंग के लिए तो मैं इसके ऊपर कर दूंगा आपको। और दूसरी आपकी एक्सटेंशन मैंने बताई हुई है कंटेंट राइटिंग में कि आप वर्ड ट्यून जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपका ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आप यहाँ इंटर करने के लिए इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ये प्रो टिप दे रहा हूँ, लेट्स डाइव इन, ठीक है। ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है।
अब ये जो आपकी हेडिंग है ये वाली आपकी हेडिंग 2 है, इसके नीचे जो होनी चाहिए ये आपकी हेडिंग 3 होनी चाहिए। अब ये चैट जीपीटी ने खुद दे दी है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें कि मेरी चैट जीपीटी 3 ने जो ये H3 सॉरी दी है चैट जीपीटी ने, इसको मैं जो है वो बोल्ड करूँ, खूबसूरत लगेगा या इस तरह सही आ रहा है, इसके लिए आपको यहाँ आना होगा अगेन, और यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू इन न्यू टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि मेरे पास यहाँ पे जो प्रीव्यू आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है। ये वो टेबल ऑफ कंटेंट वाला प्लगइन यहाँ पे शो हो रहा है जिसको हमने हेडिंग से पहले, इस हेडिंग से पहले एडजस्ट किया हुआ है ताकि बंदा इधर आए और उसको यहाँ से सारी की सारी हेडिंग मिल जाए। इसके लिए भी हेडिंग इंपॉर्टेंट होती है कि आपने हेडिंग को दिया हुआ है, इस वजह से प्लगइन भी हेडिंग को उठा के चल रहे हैं। देखिए मेन हमारा टाइटल है, ये आपकी आगे आ रही है H3, ये सारी की सारी H3 हैं और आगे ये इसे ऑनवर्ड नीचे चल रही हैं। तो अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से आपको इसका प्रीव्यू नज़र आता है। अगर आप समझते हैं कि मुझे ये बोल्ड करके प्यारा लग रहा है तो आप यहाँ से बोल्ड करवा लें, या आपका जो क्लाइंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट अगर वो दे यहाँ से कोई रिवीजन तो उसके मुताबिक कर लें। अब ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, पहले वाला इससे बेटर था, तो मैं यहाँ से इसको बोल्ड को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक हमने ये नीचे देख लेते हैं इसको भी, हाँ ये भी H3 है, इसी तरह ये भी देखने से भी पता चल रहा है कि H3 है। कंक्लूजन को भी देख लेते हैं, H3 है। FAQs को भी देख लेते हैं, कंक्लूजन और सॉरी कंक्लूजन, और यहाँ से मैं इसको अलग करता हूँ, एक मिनट। कंक्लूजन के आगे भी सेमी कॉलन डाल दें और यहाँ से भी आप इस जगह पे भी सेमी कॉलन डाल दें ताकि इसके बाद आपको पता हो कि ये है। अब जो क्वेश्चन आंसर आपने सेट करने हैं इधर, क्वेश्चन आंसर के लिए इसको ये आंसर वाला ए है, इससे इंटर कर दें नीचे। इसी तरह आप यहाँ आंसर वाले ए के ऊपर क्लिक करके नीचे करें। ये ड्रेसिंग है, ये आपने अपने क्रिएटिव माइंड से अपने कंपटीटर को देख के करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन में भी मेन कीवर्ड जो आपका आता है ऑन पेज SEO के अंदर जो रिकमेंडेड है, स्टफिंग बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप बार 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 मेन कीवर्ड दें। अब गूगल वो नहीं रहा कि आप इतने ज़्यादा स्टफिंग करके बार बार कीवर्ड मेन दें तो आपका ज़्यादा रैंक होगा, ये पहले होता था अब नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपने ये जो मेन कीवर्ड है इसको आपने टाइटल के अंदर यूज़ करना है, ये इसमें भी आई थिंक होगा। और यहाँ पे आपने मेन 100 जो वर्ड होते हैं इनके अंदर पहले 100 वर्ड के अंदर भी आपका कीवर्ड आना चाहिए, यही आपके रैंक मैथ ने भी काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके वर्ड आ रहे हैं जी 54। ठीक है, इसी तरह आपकी हेडिंग 2 के अंदर भी मेन कीवर्ड आना चाहिए। इसी तरह आपका जब नीचे आते हैं तो कंक्लूजन के अंदर भी आना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कंक्लूजन में ना हो तो आप यहाँ पे इंटर करें और जिस तरह मैंने टाइटल में ऐड किए हैं वर्ड आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं। वी होप यू विल बी वेल अवेयर ऑफ। ठीक है, आगे अपना मेन कीवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, हाउ टू एक्सटेंड, लेकिन यहाँ पे आप मेन कीवर्ड जो डालेंगे इनको फिर आप स्मॉल में करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ कि ये जो एक्सटेंड करना होता है, पहले वर्ड थोड़े करने हैं बड़े करने होते हैं, इसके लिए मैंने बुक मार्क करके रखा हुआ convertcase.net, ये वाला convertcase.net बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आप इसको पेस्ट करें और अगर आपने इसको सेंटेंस यानी पैराग्राफ वाले में ले जाना है, ये देखें नीचे दिया गया है सेंटेंस केस, लोअर केस, तो हमें अभी लोअर केस चाहिए तो मैं क्लिक करूँगा। अब देखें लोअर केस में आ गया। अगर आप यहाँ से बड़े चाहिए कि पहला पहला वर्ड बड़ा हो तो वो आ जाएगा, अगर आप बिल्कुल अपर केस करना चाहें तो ये आ जाएगा, लोअर केस में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरतमंद टूल है, इसको भी आप इस मौके पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बार बार अभी इसको करते रहेंगे, हमने टाइम भी बचाना होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिख दिया अभी वेल अवेयर ऑफ, मेन कीवर्ड डाल दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कह सकते हैं फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप या इसके मुतल्लक आप कर सकते हैं या आप इसको यहाँ से क्लिक करें। अब ये फ़ायदा होगा जो नहीं जानते उनके लिए भी कि आपको या चैट GPT वाला ये जो है ग्रामरली है ये भी काम आ जाएगा। देखें इसने लिखा है कि हाउ टू एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ, मेन कीवर्ड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स, इसने भी वही लिखा है। खैर, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट मिले तो इसने यहाँ पे कर दिया यू नो हाउ टू, तो इसको आप इंसर्ट करेंगे तभी तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मैं क्या करता हूँ फिर भी FAQs के सेक्शन को मैं ज़रा खूबसूरती के लिए बोल्ड करता हूँ
और कंक्लूजन के लिए भी मैं इसको बोल्ड करता हूँ। अब ज़रा आप इसकी ड्रेसिंग देखें। अब ये आर्टिकल सिर्फ यहाँ तक कि अगर आप अपने क्लाइंट को देखते हैं तो उसको देख के पता चलेगा कि हाँ यार बंदे ने जो है ना आर्टिकल के ऊपर मेहनत की, हालांकि अभी हमने इसके ऊपर काफ़ी काम मज़ीद करना है। और यहाँ पे आपका जो मेन कीवर्ड है, मैं यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ। ये देखें मेन कीवर्ड आपका 4 जगह पे यूज़ हो रहा है, टाइटल में, इंट्रो में, ठीक है, हेडिंग 2 के अंदर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आपका इस जगह पे कंक्लूजन में आपका ये यूज़ हो रहा है। तो ये देखें 4 जगह पे हमारा ये हो गया। अब आप इस शीट में आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वाली हमारी जो चीज़ है ये कवर हो चुकी है, यहाँ तक इसको हमने देख लिया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि रैंक मैथ के थ्रू हमने किस तरीके से स्कोर जो है ना वो पूरे करने हैं। अब रैंक मैथ के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो अपना मेन कीवर्ड है उसको यहाँ पे आपने इसके अंदर डालना है रैंक मैथ में। ये रैंक मैथ का बटन है, ये कंटेंट एआई इसका अपना है, इसको छोड़ दें, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपने आना है और ये जो मेन जगह है फोकस कीवर्ड, यहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट नहीं मिलता, आपने इधर सिर्फ आके कंट्रोल वी करना है तो आपका मेन कीवर्ड इधर आ जाएगा। अब देखें आपने ये जो चीज़ें यहाँ पे कवर की हुई हैं इसकी वजह से यहाँ पे सारा खुद ब खुद 60 यहाँ पे आ गए, 60 तक आपके मार्क्स आ गए। अभी तो हमने फीचर इमेज लगाना है, अभी तो हमने इसके अंदर जो है वो इंटरलिंकिंग वगैरह करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो आपको ये आपका आ रहा है दिस पोस्ट इज पिलर कंटेंट। अगर ये आपका बड़ा कंटेंट हो, पावर हब टाइप हो, या अगर आप हर कंटेंट को भी पिलर कंटेंट देते हैं तो दे सकते हैं, अगर टिक करना चाहें। अगर नॉर्मल है तो फिर इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे देखें इसने आपको यहाँ पे बताया है कि जो मेन कीवर्ड है आप यूज़ कर रहे हैं एसईओ टाइटल में। एसईओ टाइटल ये बोल रहा है इस जगह को, मेन टाइटल को, बड़ी जो ऊपर हेडिंग है। आगे कह रहा है कि ये जो टिक है पहले वो पढ़ लेते हैं कि फोकस कीवर्ड आपने यूज़ किया यूआरएल में। अगर आपका ये वाला एस भी आप हटा देंगे तो यहाँ से ये जैसे फॉर एग्जांपल देखें ना, यहाँ कह रहा है टाइटल की में आपने कीवर्ड डाला हुआ है, अगर मैं एस बी हटा देता हूँ तो यहाँ से जो है ना वो आपका मेन कीवर्ड चेंज हो गया, लिहाजा यहाँ क्रॉस लग जाएगा। तो ये बिल्कुल आपने छोटे छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, तब ये आपका रैंक मैथ करेगा। तो यहाँ पे आपका ये कह रहा है कि फोकस कीवर्ड यूज इन यूआरएल, यहाँ पे आपने इस सेक्शन के अंदर आके आपने जो ऊपर पोस्ट के सेक्शन में दिया है, यहाँ पे हम देखते हैं पोस्ट के सेक्शन में इस जगह पे जब हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया है, ये देखें पोस्ट में, यहाँ पे देखें ये जो मेन कीवर्ड है हाउ टू एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ, ये कह रहा है कि आपने दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल हमने दिया है स्टार्ट में। और इसके बाद यहाँ पे कह रहा है फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये वाला कंटेंट में दिया हुआ आपका। इसके अलावा कह रहा है कि आपका जो कंटेंट है ना ये 467 वर्ड का थोड़ा है, जरी बात है, ये 600 वर्ड के ऊपर ले जाएगा तो कहेगा ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है पूरा करना। आप करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके करने के लिए कहता हूँ इसको चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं और उसको कहते हैं कि थोड़ा सा मुझे ये उसके लिए मतलब कुछ चीज़ डाल सकते हैं। आपके लिए कह रहा हूँ, इतना छोटा तो आपका आर्टिकल नहीं होगा। मैं कह देता हूँ राइट 2 FAQs फॉर, ठीक है, इसके लिए आपके लिए मैं जल्दी से करने के लिए यहाँ से 2 FAQs ले लेते हैं और अब देखते हैं कि शायद इसको यहाँ पे ये पूरा कर दे, ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और ये आलमोस्ट इतने हो जाएंगे कि वहाँ पे पूरे हो जाएं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, नीचे आके हम यहाँ पे FAQs के बाद यहाँ पे वैसे या ये वाली चीज़ें इसके ऊपर आना है क्योंकि आंसर जो है वो इधर आएगा क्योंकि वो नीचे चैट जीपीटी ने वैसे वर्ड डाले हुए हैं। हाँ देखें अब यहाँ पे आपका 626 वर्ड पूरे हो गए, ठीक है। तो ये आपकी ग्रामरली जो चीज़ें होती हैं इनको आपने एडजस्ट करना है और ऊपर से जो आपने FAQs को नंबरिंग नहीं देते आ रहे, इस वजह से आपने इनको भी वही करना है जो आपने ऊपर किया हुआ है, अलग अलग नहीं करना। अगर आपने क्वेश्चन को नंबरिंग नहीं दी हुई तब भी ठीक है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को नंबर ना दें। बेहतर होता है कि आप क्वेश्चन को नंबर दें, वो ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़रा यूज़र को पढ़ने में आसानी होती है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पहले देखा और कौन सा भी रहता है। यहाँ से इसके आगे ना सिर्फ आपने इस जगह पे इस तरह डालते आना है, क्वेश्चन 1 2 3 और सो ऑन, आगे आप चलते आएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे अभी बता रहा है आपको, देखें अभी हमने बाकी चीज़ें कैसे कवर करनी है। अब यहाँ से ये वो जो चीज़ें हैं जो मैंने शीट में डाल दी हैं, अब ये देखें यहाँ पे आपको ये चीज़ें बता रहा है कि कॉपी मेन कीवर्ड एंड पेस्ट इनटू द फोकस कीवर्ड, मैंने बिल्कुल डाला आपके सामने रैंक मैथ के अंदर। कह रहा है कि आपका पिलर कंटेंट को चेक कर दें, मैंने कर दिया है, कर देंगे करना चाहेंगे तो पहले 10-100 कीवर्ड में वर्ड में यूज़ करें मेन कीवर्ड, मेन का सब हेडिंग में करें, किया है, कंक्लूजन में करें, किया है।
तो वो कह रहा है फुलफिल ऑल रैंक मैथ ऑप्शन, हाँ ये अभी हम कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हमने यहाँ तक कर ली हैं। ठीक है, इसके आसानी भी होती है, अगर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं या कोई आपको और काम है तो जहाँ से आप तक ग्रीन होगा आपको वहाँ से आगे आके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने ये वाला करना है। ठीक है, अब क्या करना है आपने कि रैंक मैथ के अंदर आपने आना है इधर से, और यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें आपने ऊपर कवर कर दी हैं, इसको आपने बंद कर देना है। अब यहाँ ये वाला पिलर कंटेंट भी चले हम मान लेते हैं कि पिलर है, एडिशनल में आपने आना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट, कि अपना जो मेन कीवर्ड है वो आप इमेज एक लगाएं जिसके बैक एंड पे ऑल टेक्स्ट में आपका मेन कीवर्ड हो। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको एक इसका बना लेता हूँ फीचर इमेज। ये वैसे मैंने बताया हुआ है कि फ़ीचर इमेज को आपने किस तरीके से कैनवा के अंदर बनाते हैं, और बिल्कुल मैं वैसे ही बनाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी बनाऊँगा आपको साथ साथ समझा के। यहाँ पे आपने आना है नीचे, और यहाँ पे आपने आके लिखना है फ़ीचर इमेज कितना साइज़ होता है। आपको याद होगा अगर पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं तो 1200 628 इसका होता है साइज़ इमेज का। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, और लेकिन आप अगर यहाँ पे भी आएंगे और लिखेंगे फीचर इमेज साइज़, ठीक है, तो यहाँ पे आपको गूगल बताएगा कि 1200 628 इसका साइज़ होता है। 1200 लंबाई होती है और हाइट जो होती है वो 628 होती है। अब यहाँ पे आएंगे, आप एक थीम सेलेक्ट कर लें कोई भी, जिस तरीके से आपने इसका बनाना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके तो मैं यहाँ पे कोई भी इसको दे देता हूँ। यहाँ से हमने ये भी एक को दिए रखा है, ये भी मैंने दिए रखा है, तो मैं ये दे देता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो है वो है इसके मुतल्लिक है, बैटरी लाइफ के मुतल्लिक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और लैपटॉप की बैटरी लाइफ के मुतल्लिक है, तो मैं यहाँ से आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी लैपटॉप। आप यहाँ से लिख लें या गूगल से लेके उसका रिमूव कर दें। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो में मिल रहे हैं लैपटॉप बहुत से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, या मुझे यहाँ से कोई और देख लेते हैं, ये है, ये चलें देख लेते हैं, या वो दूसरे वाला, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखें आपका यहाँ पे एक लैपटॉप आ गया। ठीक है, सिंपल समझा रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से कर लेना है। अब आपने क्या करना है, जैसे हम लोग करते हैं ना, सिंपली मैंने उस वीडियो में समझाया है। यहाँ से आपने मेन टेक्स्ट उठाना है, टेक्स्ट उठा के आपने यहाँ पे आना है, और अपना जो मेन कीवर्ड है ना उसको आपने इसके अंदर डाल देना है। अगर आपने अपने इमेज के अंदर भी सामने लगाना, ये नहीं कह रहा रैंक मैथ, ये बात नहीं कह रहा, हम तो खूबसूरती से कह रहे हैं। रैंक मैथ क्या कह रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये आपने इधर डाल दिया, अब इसकी आपने थोड़ी सी ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग इस तरह भी हो सकती है कि हम इसको यहाँ से छोटा कर दें, छोटा करके तो इसको या आप इसको आप छोटा कर दें, और इसको यहाँ से पकड़ें, और यहाँ से आप इसको बड़ा कर दें। बड़ा करने के बाद आप थोड़ा सा इसको मज़ीद इस तरह छोटा कर दें ताकि आपका ये एक लाइन में आ जाए। थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको बड़ा करके एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है कि हम इसको इधर लगा दें। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसको यहाँ पे नीचे लगा दें, जहाँ आपको खूबसूरत लगे इधर लगा दें। इसको यहाँ पे एडजस्ट करें थोड़ा सा, ये सेटिंग हो गई। अभी आपने क्या करना है कि मज़ीद इसको करने के लिए मैं यहाँ से इफेक्ट में आता हूँ, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में आके इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा खूबसूरत देता हूँ ताकि थोड़ा सा इसके अंदर उठाव आ जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से दे लेता हूँ जी बैकग्राउंड भी ब्लैक, व ये भी नहीं ठीक है, ये कुछ बेटर है, लेकिन मुझे तो चाहिए था वो, मैं चाह रहा था कि येलो सा कुछ मुझे मिल जाए बैकग्राउंड। यहाँ से देख लेते हैं, ये आ गए हम, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और इसके अंदर जो आ रहा है इसको मैं टेक्स्ट कलर को दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, किसी हद तक ये ठीक है, और इसकी जो राउंडनेस आ रही है इसको हम यहाँ से राउंडनेस को ख़त्म करते हैं, और इसको हम एक्सटेंड करके इसके साथ लगा देते हैं। ये सिंपल सा आपके पास आया। अब यहाँ से आप जो है वो लैपटॉप की देख लें, बैटरी भी अगर शो होती है तो ठीक है। ठीक है, बैटरी टाइमिंग शो कर रही है, देखें वैसे बैटरी वगैरह यहाँ पे दे रहे हैं, शो कर रहे हैं। अगर आप करना चाहें, जैसे ये बैटरी है, ठीक है, तो इसको भी कर लें आप टाइमिंग। ये अगर टाइमिंग है तो आप टाइमर भी यहाँ से ले सकते हैं, या टाइम का भी कोई लगा सकते हैं मज़ीद खूबसूरती के लिए। जैसे हमारे पास ये तो फ़ोटो दे रहा है, अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी खूबसूरत सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ या इसको। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ गाइड करने के लिए कि इसको खूबसूरती से आप बना सकते हैं। ये तो मैंने जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ लाइव, तो वो मैं आपको चीज़ को दिखा रहा हूँ कि चलें ये आपके सामने एक जो है वो बैटरी टाइमिंग आ जाए। इसको आप मज़ीद क्रिएटिव करके ना अपने पास बना सकते हैं। अब ये जो चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ से वो जो कह रहा है ना आपको, एक तो वो कह रहा है कि यहाँ पे इमेज को आपने जो लगाना है ना वर्ड प्रेस में, उसके बैक एंड पे उसका नाम होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे आना है, इसको ख़त्म करना है, यहाँ पे मेन आपने एग्जैक्ट कीवर्ड डालना है।
अब आपने शेयर में आना है और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने PNG के ऊपर ही करके डाउनलोड करना। अगर आपने कंप्रेस फाइल करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं और इसका वज़न कम हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि 100 KB से इमेज कम हो तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब जब ये डाउनलोड होता है ना तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका KB कम होगा। तो अगर आप वो नहीं करेंगे ऑप्शन तो फिर ज़्यादा होगा। देखें 153 या इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब ये देखें कुछ इस तरीके से खूबसूरती से आपके सामने इमेज आ रहा है। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने और अच्छे तरीके से समझाया था। तो अब यहाँ पे इसको हम इधर आते हैं। इधर आने के बाद अब आपने यहाँ से फीचर इमेज लगाना है। फीचर इमेज इस तरह नहीं लगाया जाता कि कई लोग इस तरह लगाते हैं कि यहाँ से जो है ना इसको नीचे यहाँ पे कर्सर रखते हैं और इंटर करते हैं, यहाँ पे सॉरी इधर आते हैं यहाँ पे और इधर वो इमेज लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा हो ना टाइप स्लैश, तो आप यहाँ पे स्लैश करते हैं तब भी इधर आ जाते हैं ये ऑप्शन। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं तब भी ऑप्शन जो है ना वो हमें साइड पे नज़र आ जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे करते हैं और आप इमेज लिखते हैं, इमेज से आप इंटर करते हैं, यहाँ से अभी आप अपलोड करते हैं इस इमेज को यहाँ से, तो ये बिल्कुल आप लोग गलत करते हैं। ये तरीकाकार हमने नहीं करना कि हम यहाँ पे इसको ले आएँ। अब ये इमेज आपका फ़ीचर इमेज नहीं है, ये फ़ीचर इमेज इसको नहीं बोलता। फ़ीचर इमेज के लिए वर्डप्रेस के लिए अलग जगह होती है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ, कीबोर्ड के ऊपर जो बटन है उससे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आपका जो होगा उसको ये देखें, ये बटन है, मैं साइड वाले ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे आपने आना है तो यहाँ पे आपके पास फीचर इमेज का ऑप्शन मिलता है वर्डप्रेस में। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ये ओपन था पहले ही, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये आ रहा है सेट फीचर इमेज। अब यहाँ पे आपका स्कोर पूरा होगा जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अक्सर लोगों को नहीं पता होती तो फिर वो स्कोर पूरा नहीं होता। अपलोड के ऊपर आए, ये वो अपलोड हैं जो आपने अपने कंप्यूटर से उठाने हैं। ये वो वाले आपके इमेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट पे पहले लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक करें या क्लिक करके ओपन कर लें। अब यहाँ पे वो नीचे आपका एक तो वो नाम उठाएगा जो आपने इमेज के ऊपर लगाया है। अब ये वो वाला नाम है, ठीक है। मैं कंट्रोल यहाँ सी कर रहा हूँ, ये वाला वो ऑल टेक्स्ट है जो कह रहा है कि वो लगाए इमेज जिसके पीछे ऑल टेक्स्ट ये हो। यहाँ पे डाल के आपने हल्का सा आगे लाइन लगा के गाइड लिख देनी है कि ये गूगल को समझाना है कि इस इमेज के अंदर क्या है। तो हमने कहा है कि बैटरी टाइमिंग किस तरह बढ़ानी है, वो गाइड हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से सेट फीचर इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये आपका राइट साइड के ऊपर देखें ऑटोमेटिकली आ रहा है और ये देखें इसके यहाँ पे स्कोर भी ज़्यादा हो गए हैं। अब जब आप नीचे आएंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जब आप नीचे आएंगे तो देखें यहाँ पे स्कोर जो आ रहे हैं वो आपके एडिशनल, ये तो पहले वाला है। यहाँ पे भी हम नीचे आते हैं तो एडिशनल के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें कि फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज आल्ट टेक्स्ट, ये आल्ट एट्रीब्यूट सॉरी, तो ये अभी हमने इमेज को भी नाम दिया है और इमेज के जब वहाँ पे आल्ट टेक्स्ट के अंदर नाम दिए, इस वजह से ये स्कोर पूरा होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको बिल्कुल छोड़ देना है। डेनिसिटी पहले होती थी, डेनिसिटी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कितनी होनी चाहिए। जो मैंने जगह बताई है वहाँ पे मेन कीवर्ड हो गया। बाकी अगर आपका आर्टिकल और ज़्यादा है, 2000 वर्ड का है 3, तो अपना मेन कीवर्ड तरीके के साथ आप मुख्तलिफ जगह पे लगा दें, या कीवर्ड के जो LSI होती है, जो क्लस्टर में कीवर्ड्स आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। जैसे होता है यहाँ पे आपको एक कीवर्ड मिले हाउ टू इंक्रीज़ योर लैपटॉप बैटरी, ठीक है, इंक्रीजिंग लाइट लैपटॉप बैटरी, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो आप डाल सकते हैं। आपको मुफ्त में मिल जाते हैं गूगल से टूल, उनके थ्रू आप बना सकते हैं। आपका URL भी कह रहा है कि 64 करैक्टर से आपका जो है वो लॉन्ग है, तो कह रहा है आपका URL बिल्कुल ठीक है, सही है। आपका URL भी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आपका URL बहुत ज़्यादा लंबा हो तो उसको भी कोशिश करें कि वो 64 करैक्टर या इससे कम हो जाए, ज़्यादा बेहतर, इतना ज़्यादा लंबा URL ना हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, आपका कोई भी लिंक यहाँ से बाहर नहीं जा रहा, तो ये आपने किस तरीके से जो है ना वो करना है। अब यहाँ पे आपने, गूगल हमें ये रिकमेंड करता है कि आप अपने यूज़र को मज़ीद डिटेल देने के लिए दूसरे भी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे मज़ीद डिटेल है उसके साथ इसको इंटरलिंक करें, ठीक है। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल देखता हूँ, मैंने ये कीवर्ड इधर डालता हूँ, ठीक है, हाउ टू एक्सटेंड, ठीक है, बैटरी लाइफ, ये ठीक है। तो यहाँ पे आपको या मैं यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, कोई ऐसी वेबसाइट देखेंगे, जैसे ये देखें इंटेल की वेबसाइट है ना, तो ये हमारा डायरेक्ट कंपटीटर नहीं है, कंपनी का है। तो इस तरह की या आप ये वाली या कोई जर्नल साइट आप देख सकते हैं, ठीक है, या आप जो है वो इधर से डायरेक्ट कंपटीटर कोशिश करें ना करें, कोरा वगैरह को स्पेशली ले सकते हैं, विकीपीडिया वगैरह को ले सकते हैं। अब आपने यहाँ पे आना है और यहाँ से आपने इसको, मैं बंद करता हूँ। अब यहाँ पे हम इंक्रीज बैटरी लाइफ देखते हैं कहाँ पे है, मैं यहाँ पे
इंक्रीज देखता हूँ, इंक्रीज है, हाँ इनकी बैटरी नहीं। ये याद रखना है कि आपने जो बाहर देना है ना किसी को लिंक, वो स्टार्ट में नहीं देना, वो आपने बाद में कहीं देना है लिंक। जैसे देखें कंक्लूजन में आ रहा है ना, तो ठीक है। अब यहाँ से स्कोर देखिएगा और यहाँ से देखिएगा किस तरीके से ये पूरा होता है। मैं यहाँ से जो है ना इसको इंटरलिंक करता हूँ। इंटरलिंक करने के लिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसको, ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे आपने छोड़ देना है यहाँ पे। अब ये देखें ये लिंक का बटन ये वाला आ रहा है, ठीक है। लिंक कंट्रोल के करेंगे तब भी आएगा, क्लिक करें। अब यहाँ पे कंट्रोल वी करें, वो उसका सॉरी लिंक मैंने इसका देना था तो इधर लिंक नहीं आया, मैंने यहाँ पे कोरा का लिंक उठाया था, ये वाला यहाँ पे करके कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ से कर लें या इसको ओपन कर लें और यहाँ से इसको जो है ना आप क्लिक करके कंट्रोल सी करके या उस तरह उठा सकते हैं, ठीक है। और देखना भी है कि इसके अंदर रिज़ल्ट भी आए हो, ऐसा ना हो कि इसके अंदर वो चीज़ ही ना हो। तो इस वजह से आपने इसको जो सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ से, अब राइट का ये वाला सॉरी इधर इधर ये वाला ये जो लिंक आया हुआ है इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल वी करना है। अब ये देखें वो लिंक आ गया। अब यहाँ पे ज़रूरी चीज़ आपने ध्यान से देखना है कि इंटर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने अगेन क्लिक करना है। अब ये वाला बॉक्स आपने क्लिक करना है कि आपने ओपन इन न्यू बॉक्स। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बंदा भी इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा वो नए टैब में चला जाएगा। मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, ज़रा देखें नीचे आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखें ये वाला इंटर ये लिंक इधर हमारे पास यहाँ पे है कंक्लूजन में कहाँ पे था जी, यहाँ पे हमने कहीं डाला था। मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इंक्रीज़ का वर्ड था, इसकी थोड़ी सेटिंग करने वाली है जिसमें ये वाज़िया नज़र आए। ये अभी यहाँ पे लिंक लगा नहीं है, मैंने दोबारा रिफ़्रेश किया है, शायद किसी वजह से नहीं आया। तो देखें ये लिंक आ रहा है, अभी इसके ऊपर हम ये जो हमने लगाया है क्लिक करेंगे तो ये देखें न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। अगर वो जो मैंने बॉक्स को क्लिक किया था वो नहीं करेंगे तो ये इधर ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम साइड के ऊपर जा रहे हैं। अब ये देखें ये फोकस, ये इसको छोड़ दें और यहाँ पे नीचे आपने आना है और यहाँ पे कहता है कि वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक मैंने बेसिक टर्म में बताया हुआ है। ये जो लिंक हमारा किसी दूसरी साइट पे जा रहा है इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक, और साइट का अपना पेज अगर दूसरा होगा उसको हमने इंटरलिंक करना है तो वो हमारा होगा इंटरनल लिंक। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की कोई वेबसाइट नहीं है। इसके लिए एक टूल भी मिलता है, प्लगइन भी आप यूज़ करना चाहें तो वो इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन इसको लोग यूज़ करते हैं, आप कर सकते हैं लिंक विस्पर के नाम से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बल्कि इधर लिख देता हूँ, आप सर्च करना चाहें प्लगइन होता है लिंक विस्पर, ठीक है। वर्डप्रेस प्लगइन ये आपका इंटरलिंकिंग के लिए होता है। वो आपको नीचे सजेशन दे देता है कि जिसमें आप इंटरलिंक कर सकते हैं। मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि वो इतना अच्छा काम नहीं करता, लेकिन बिगनर वगैरह के लिए सूदमंद है वो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो पोस्ट है वो कितनी अच्छी है नहीं, तो मैं इसी पोस्ट को, ये जो हमारी पोस्ट है इसी पोस्ट को ही मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से मैं इसको इंटरलिंक करूँगा। लेकिन इस स्कोर को पूरा करने के लिए आपने वही पोस्ट करनी है जो आप अपनी आर्टिकल में करना चाहें, या स्पेशली इस आर्टिकल को जल्दी इंडेक्स करवाने के लिए, रैंक करने के लिए आपने वो, अगर आपकी पोस्ट यहाँ पे इंटरलिंक हो सकती हो कि जो ऑलरेडी रैंक हो रही है तो ये जल्दी आपका आर्टिकल भी रैंक होगा और जल्दी इंडेक्स भी होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से, क्योंकि ये इररेलेवेंट है तो आपको समझाने के लिए, सिर्फ स्कोर पूरे करने के लिए मैं इसको किसी जगह पे भी जो है ना इसके ऊपर ही फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ और इसको मैं इंटर कर देता हूँ, दोबारा क्लिक करके बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें 78 स्कोर हो गए और ये वाला हमारा जो था एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक दोनों मुकम्मल हो गए। अब यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अब हमें एडिशनल भी पूरा हो गया। अब यहाँ पे रीडेबिलिटी के अंदर भी हमारा सारा पूरा, इन दो इसको छोड़ दें। ये आपका दे रहा है कि यू आर यूजिंग अ नंबर इन जो एसईओ टाइटल, ये जो आपने नंबर दिया हुआ ना ये इस वजह से ये आ रहा है, ये ज़रूरी होगा। और यहाँ पे अभी हमारे पास 78 आ गए। अब बाकी जो आते हैं ना वो आपके इमेजेस से आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इमेजेस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इधर भी एक इमेज लगाया तो हम यहाँ से कोई, अगर आपने इमेज कहाँ से लेने हैं उसके लिए भी मैंने बताया हुआ है। जैसे हमारे पास pexel.com है, इसी तरह हमारे पास unsplash.com है, इसी तरह हमारे पास जो है वो आपकी है pixabay.com है। ये मैंने पीछे कवर की हुई हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ से हम लेते हैं और हमें कोई दूसरी चाहिए हमें जिसमें लैपटॉप की स्पेलिंग सही नहीं आई ना, इस वजह से ही, ठीक है। यहाँ पे हम इमेज लेते हैं। मैं अब स्कोर मज़ीद आपको बढ़ाने के लिए कहता हूँ। ये लंबे हमें तस्वीर चाहिए हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आएँ और हॉरिजॉन्टल के ऊपर आ जाएं। अब यहाँ पे आपके पास नीचे इमेज, जैसे ये अभी ये खूबसूरत है, इसको आप ले लें,
क्लिक करें, वहाँ से डाउनलोड नहीं करना, इधर से करना है 1200/628 इधर आपने लिखना है, ये मैं लिखता रहता हूँ इस वजह से आता है। तो आप यहाँ से ऊपर वाला फीचर इमेज 1200/628 होता है, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये देखें ना हमारे पास जगह भी है ना, तो ये अगर आप एक साइड पे करके लगाना चाहें यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन ऊपर लगाना चाहें तो फिर इसको मैं यहाँ से इसी को सिलेक्टिव या डाउनलोड सिलेक्टेड साइज़ क्लिक करेंगे, अब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपने देखें बहुत कम वेट में ये आ रहा है आपका, तो इसको कर सकते हैं। इसके बैक एंड पे भी आप जो है दोबारा कीवर्ड देना चाहें तो कीवर्ड दे दें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्लैश डाल रहा हूँ, अब आप मैं यहाँ पे आई लिखूँगा, ये इमेज आ गया, क्लिक करूँगा, अपलोड करूँगा, दोबारा जिस तरह पहले किया है यहाँ से क्लिक करूँगा, अब ये इमेज इधर आ जाएगा। अब ये इमेज ना सिर्फ आप लगा सकते हैं बल्कि इसके अंदर एक ग्लिच आता है कि जब आप यहाँ से वर्डप्रेस जो भी है इसके अंदर के यहाँ पे जब आप इसको देखते हैं ना तो इमेज की बिल्कुल टेक्स्ट इसके साथ लगा होता है। इस वजह से जब भी आप इमेज टेक्स्ट के दरमियान लगाएं तो यहाँ क्लिक करके एक इंटर कर दें, ताकि अब जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको खूबसूरत लगेगा। असल में कलर दोनों इमेज का और बैकग्राउंड मिलता जुलता है, इस वजह से आ रहा है, ये देख रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ऊपर हेडिंग जो है इसको चाहें कि मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ, क्लिक करें, यहाँ से क्लिक करके तो इसको सेंटर पे कर लें, तो इस तरीके से ये आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इमेज आ गया, अब आपका देखें 79 स्कोर हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे कुछ इमेजेस और ऐड करेंगे तो ये आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी है, अब हम आगे मज़ीद कवर कर लेते हैं। अब कह रहा है कि नाउ ऐड एन इमेज गूगल कॉमन लिसनर्स इमेजेस। हाँ, तो ये मैंने इमेजेस में कवर किया हुआ कि इमेजेस आपने कहाँ कहाँ से लेने हैं। एक तरीकाकार ये भी होता है कि यहाँ से अगर आपने इमेज लेने हैं, ठीक है, लैपटॉप बैटरी लाइफ के फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और मुझे यहाँ पे चाहिए हैं सिर्फ लैपटॉप के, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप के इमेजेस के अंदर आपने यहाँ पे आना है। गूगल से भी इमेज ले सकते हैं आप, कोई डरना इतना नहीं डरना गूगल से। यहाँ पे आपने टूल में आना है, टूल में आने के बाद आपने यहाँ से बैटरी भी मेरी थोड़ी कम हो गई है, मैं चाह रहा था कि चार्जर लगाऊं तो शोर ना जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपने टूल में आना है, टूल में आके यूज़र राइट में आके क्रिएटिव कॉमन के ऊपर क्लिक करना है। अब इन इमेजेस को आप लगा सकते हैं। बेसिकली ये जो इमेजेस आपके होते हैं ना, ये होते भी उधर के ही हैं, पिक्साबे वगैरह जैसी साइट से ही होते हैं, तो इतना मसला नहीं है, इनको भी आप डाउनलोड करके तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि फॉर गूगल इमेजेस टूल यूज़ रहा है। हाँ, ये समझा दिया है कि इतना इमेज होना चाहिए, इमेज का 100 KB से कम होना चाहिए। इसका वेट कम करने के लिए आप इस वेबसाइट को यूज़ कर लें, बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। इमेज को कंप्रेस करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये वाली, आई लव इमेज वाली। यहाँ पे सिलेक्ट करें, ठीक है, और इसके अंदर और भी टूल है, अगर इसका आपने मज़ीद वेट कम करना हो तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। ठीक है, अब आपका ये 100 KB से, और साथ ही आप इसको कंप्रेस करें तो ये फ़ौरन आपका कंप्रेस करके इमेज देता है, और इसकी देखें 153 से 60 कर देता है, और आपको मतलब मज़ीद जितना कम हो ये कर देता है। और ये फ्री वाले जितने भी होंगे ना, एक से जितना कंप्रेस करेंगे बाकी भी इतना ही करेंगे। तो इसको अभी, और दूसरी मज़े की इसकी बात यह है कि जब ये ऑटोमेटिकली एक तो डाउनलोड हो जाता है, जब ये डाउनलोड होता है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो इसने अभी डाउनलोड नहीं किया, तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इसने इसके अंदर इतना ज़्यादा क्वालिटी में भी फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा, आपका जो इमेज आए इसका मेन कीवर्ड भी वो रहता है, इस वजह से ये मुझे टूल बहुत पसंद है। दूसरे जो है ना मेन कीवर्ड हटा देते हैं, देखें इसका ये चेंज हुआ है तो मेन कीवर्ड जो है ना दोनों का सेम है। अब कोई इतना ज़्यादा क्वालिटी में फ़र्क नहीं है, तो इससे आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप मज़ीद नीचे आएँ तो कह रहा है कि नो यूज़ फीचर इमेज गो टू द सेट फीचर इमेज। ये वाला फीचर इमेज हमने पहले की है सारी बातें, तो ये बाद में लिखी हुई हैं। या अमेज़ॉन से भी आप ले सकते हैं, ये वेबसाइट साथ लिखी हुई है, पिक्सेल्स लिखी हुई है, ये सारी जो मैंने बताई हैं। अमेज़ॉन से भी आप ले सकते हैं, प्रोडक्ट इमेजेस वगैरह कोई इशू नहीं है। फीचर इमेज का साइज़ कितना होना चाहिए, सेविंग इमेज बताने के लिए उसका नाम आपने जो है ना मेन कीवर्ड डालना है, ये सारी चीज़ें यहाँ ऑल टेक्स्ट में डालना है। आपने इंटरलिंक के लिए जो है ना वो न्यू टैब में करना है, ये वाला ऑप्शन है। इंटरलिंक आपके कितने होने चाहिए, 3 से 5 इंटरलिंक काफ़ी है, इससे ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, जितने भी हो सकें ज़रूरी बेहतर हैं, जिससे आपकी साइट के ऊपर लोग दूसरे भी आर्टिकल के ऊपर सर्कल करें। हाईलाइट स्निपेट पैराग्राफ विद ब्लॉग सेक्शन, अगर ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं। शुरू के अंदर यहाँ पे इस जगह पे अपना मेन आप क्वेश्चन जो आपकी मेन बात होती है ना, उसको ही हम यहाँ पे रख के तो उसको ही हम कवर कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक शॉर्ट सी पैराग्राफ में लिखना चाहें ना कि बैटरी टाइमिंग कौन कौन सी वो चीज़ें होती हैं जो बैटरी टाइमिंग बढ़ाती हैं, मैं ऐसे कहता हूँ यहाँ से फॉर एग्जांपल राइट आ स्निपेट शॉर्ट पैराग्राफ to answer
आंसर टू हाउ टू इंक्रीज बैटरी टाइमिंग हो ऑफ लैपटॉप। चले लिख देते हैं, साथ ही लिख देना था लैपटॉप। ठीक है, इंटर करते हैं। अभी हमें शॉर्ट सा पैराग्राफ देता है, फॉर एग्जांपल ये वाला। तो ये चीज़ें अगर इसमें अगर हमने एब्सोल्यूटली टू बूस्ट, ये अभी टू बूस्ट ये वाला भी हमने एक पैराग्राफ के अंदर ही हम जवाब दे रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे ही इसके ऊपर डाल देते हैं। मैं इस तरह करता हूँ और इसको हम यहाँ पे बोल्ड करते हैं, बोल्ड करके और इंटरलिंक करते हैं। यहाँ से ये इस तरह का आता है। और मैं एक और सेटिंग करता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद गज़ीबो के ऊपर भी हम करते रहे हूँ, मैं आपको वहाँ वो साइड भी दिखाता हूँ कि वो तो अभी सोल्ड आउट है। कई लोग कहते हैं उसके ऊपर ट्रैफिक कम, अभी हमने तो दे दी है, हमने तो स्टार्ट में ही भेज दी थी। ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, और यहाँ से ना आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके ये देखें ये वाला सेक्शन है बैकग्राउंड आप ये रख लें। ठीक है, तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो इस तरीके से आता है। और अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत, एक ही इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि गूगल के अंदर ही ये रैंक कर जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर। कोई बंदा क्वेश्चन लिखता है तो गूगल यहाँ से पकड़ के रैंक कर देता है। ये मैंने एग्जांपल दिया, आप इसको शॉर्ट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे जो है ना वो हाईलाइट स्निपेट का यूज़ वन टैब आफ्टर एवरी इमेज। ठीक है, आप वही मैंने जैसे बताया कि हर इमेज के बाद एक आपने इंटर करना है। और डोंट यूज़ टू एडिंग टुगेदर, वो भी बताया हुआ आपको कि दो एडिंग इकट्ठी नहीं करनी। FAQs को आपने ये स्कीमा में आप ऐड कर सकते हैं, इसका भी स्कीमा अपना होता है जिसके अंदर आप इसको बासानी रैंक मैथ के अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे सैम्पल कस्टमर रिव्यू अगर आपने डालने हो तो ये प्रोडक्ट रिव्यू का ऑप्शन है। और ऐड रेलिवेंट वीडियोस आफ्टर मिनी टॉपिक इन द इंक्रीज फ्रॉम यूट्यूब। इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आपने आना है और इस टॉपिक को आपने यूट्यूब में सर्च करना है और कोशिश करनी है कि इस तरह का कोई आपने वीडियो नहीं उठानी जो आपके किसी कंपटीटर का चैनल हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंपटीटर का चैनल भी होता है और उनकी वेबसाइट भी होती है, तो उनका आपने नहीं लगाना, या ऐसी कोई वीडियो आपने नहीं लगानी जो कि आपके लिए जो है वो किसी ब्रांड की टाइप की हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी है ये अच्छे ये स्पॉन्सर आ रही है, ये देखें ये टिप दे रहे हैं, लेकिन भाई का थंबनेल भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए जिसको ये देखें जैसे नहीं इस तरह का नहीं, ये भी किसी हद तक ठीक है ये वाला। इसको यहाँ से कॉपी करें, क्लिक करें, राइट क्लिक कॉपी लिंक का एड्रेस करें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, अब नीचे आएँ और कोशिश करें इनको आखिर पे जगह दें, FAQs वगैरह कंक्लूजन से पहले यहाँ पे। ठीक है, फॉर यहाँ पे लिख सकते हैं आप फॉर मोर टिप्स वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो, यहाँ से इसको हम नीचे एंटर करते हैं। यहाँ से आपने स्लैश करना है, स्लैश आपने यहाँ पे वाई लिखना है, ये यूट्यूब का आगे एंटर करना है, यहाँ पे आपने वो डाल देना है अपना लिंक और यहाँ पे एम्बेड करना है आपने। ठीक है, अब ये वीडियो आपके सामने इस तरह आ जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि यूज़र काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारता है, अगर वो इधर से ही इसको चलाना स्टार्ट कर देता है तो उससे आपकी वीडियो इधर ही चलती है और यूज़र काफ़ी देर इधर ठहरा रहता है, इससे आपका फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ तक जो हमारा सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। आप जब करेंगे दोबारा तो इसका कलर चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आ रहा है आफ्टर पब्लिशिंग आर्टिकल शेयर ऑन दीज प्लेटफॉर्म। अब आपका आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन आप यहाँ पे मज़ीद अपने भी आप पे कोई चीज़ देख सकते हैं। अपनी नज़र से देखना है कि जिस तरह आप दूसरों के आर्टिकल पढ़ते हैं आपके आर्टिकल में कोई कमी है तो देख लें। यहाँ से प्रीव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने ज़हन में रखना है कि आपकी यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे कवर ना हो। अगर आप कहेंगे फ़ीचर इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो फ़ीचर इमेज जो है मैंने अंदर बंद किया हुआ होता है, बाहर होम पेज पे मैंने रखा होता है। आप शुरू में अंदर भी रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करके दोबारा पब्लिश पे क्लिक करना है। अब ये यहाँ पे पब्लिश हो गया है। ठीक है, पब्लिश होने के बाद अब यहाँ पे आप जो है वो साइट के ऊपर चले जाएं बेशक सीधा, और यहाँ से आप जो है वो विजिट साइट के ऊपर क्लिक करें। अब ये देखें इस तरह से आपका कितना खूबसूरती से यहाँ पे ये इमेज, अभी इसके अंदर इमेज नहीं है, इस तरीके से ये पब्लिश हुआ है। अब ये आपके पास 7 प्रो टिप्स हैं। एक ये टिप है कि आपने इनको पिंटरेस्ट के ऊपर भी इसी वेबसाइट के नाम का आपने बना लेना है बिज़नेस अकाउंट, वहाँ पे अपनी आपने
जो ये वाली पिन है इनको शेयर करना है। शेयर करने से पहले पिन को आपने वहाँ पे शेयर करने से पहले ये वाला जो लिंक है इसके ऊपर जाके आपने अपनी पिन अप्रूव करवा लेनी है। वो पिंटरेस्ट के ऊपर शेयर किस तरह करनी है वो आप कोई वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपने आना है और अपना जो आप लिंक डालेंगे इसके अंदर तो ये आपको अप्रूव कर देगा, लेकिन आपको पहले इसके ऊपर अपना बना लें पिंटरेस्ट के ऊपर अकाउंट। इसके बाद आपने नीचे आना है, फर्स्ट इम्प्रूव करवा के देन आपने पिंटरेस्ट में लगानी है। पिंटरेस्ट में आपने पिन लगाने के लिए ये वाले इमेज इस्तेमाल कर लें, या कैनवा में जाएंगे आप तो कैनवा में यहाँ पे आप एक शॉर्ट सी ना पिंटरेस्ट की खूबसूरत सी पिन बना के वो लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट लिखता हूँ और पिंटरेस्ट की आपको बड़ी खूबसूरत यहाँ पे मिल जाएंगी। यही इमेजेस वगैरह उठा के या यही जो लैपटॉप वगैरह लगाए हैं वो लगा के यहाँ से आप उधर भी लगा दें और उसके बैक एंड पे अपना लिंक लगा दें। बहुत ज़बरदस्त है, सोशल सिग्नल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सेकेंडली, कोरा के ऊपर अकाउंट बनाएं, वहाँ पे भी इसी नाम से अकाउंट बनाएं, वहाँ पे भी ये शेयर करें। ठीक है, और सिर्फ अपना इमेज वहाँ पे लगाएं, अपना थोड़ा सा पैराग्राफ लगाएं, नीचे लिखें रीड मोर, वहाँ पे कर दें। इसी तरह लिंक्डइन पे भी सेम, मीडियम पे भी सेम। फेसबुक प्रोफाइल बनाएं, उसके ऊपर जाके अपना या पेज बनाएं, बेहतर है प्रोफाइल बना लें, ठीक है, या पेज बना के उसके ऊपर भी सेम तरीकाकार करें। इमेज लगाएं, शॉर्ट से पैराग्राफ लगाएं, टाइटल लिखें और वहाँ पे नीचे आप अपना लिंक लगा दें। तो इस तरीके से आपने कॉपी पेस्ट टाइटल इंट्रो पैराग्राफ इंक्लूडिंग इन दिस आर्टिकल ये वाला सारा आपने वहाँ पे करना है कि पूरे का पूरा आर्टिकल नहीं डाल देना, वरना आपका कॉपीराइट यानी प्लागरिज्म का इशू आ जाएगा। तो ये थी आज की कंप्रिहेंसिव वीडियो। ये वीडियो मैंने पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं देखी है, मैं दावे से कह सकता हूँ मैंने पेड कोर्स में करवाई, और बहुत सारे पेड कोर्स करने के अंदर भी मैं वल्ला कह सकता हूँ मैंने ये नहीं सीखा, सिर्फ अपना काम करके टेस्टिंग करके मैंने सीखा है। लिहाजा इसको डिटेल से ना सिर्फ समझें, इम्प्लीमेंट करें, मज़ीद भी इसके अंदर चीज़ें डालें। मुझे 100% ना समझें आप, मज़ीद भी आर्टिकल पढ़ें। ठीक है, आर्टिकल भी आपको जैसे सर्च जर्नल टाइप, सर्च इंजन जर्नल टाइप हैं, इसी तरह और बहुत सारी वेबसाइट हैं जो मैंने इस शीट के अंदर डाली हुई हैं। यहाँ पे ना कंटेंट राइटिंग के सेक्शन के अंदर वो मैंने प्लेटफॉर्म बताए हुए हैं कि आपको कौन कौन से जो प्लेटफॉर्म है वो पढ़ने चाहिए। वहाँ से आपको अपडेट बहुत ज़्यादा मिलती है गूगल की कि गूगल क्या चीज़ें दे रहा है क्या नहीं कर रहा। तो वहाँ से आपने इसको मज़ीद इस शीट में अपनी इम्प्रूव करनी हो, ज़िंदगी के लिए इसको शीट को संभाल के रखना है आपने। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपने ये मुकम्मल आर्टिकल पब्लिश करना होता है। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट रिव्यू के लिए, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट जो आर्टिकल लाऊं वो आपका पब्लिशिंग के ऊपर ले आऊँ, प्रोडक्ट रिव्यू वाला, कि किस तरीके से प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल जो है ना आप पब्लिश कर सकते हैं। अगर कोई कमी रह गई हो, कोई टिप देना चाहें, कोई आप समझें कि यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दें। मैं डेली आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। अल्लाह आप सब कामयाब नासर हो। तो प्लीज़ इस मेहनत को रायगा ना करें और मेहनत करके टाइम दे के, अपना बिज़नेस है जिस टाइम मर्जी है टाइम दे के आर्टिकल पब्लिश करें और पैसे कमाएं, अमेज़ॉन से भी और एडसन से भी और वेबसाइट बेच के भी और वेबसाइट की सर्विसेज दे के भी और फ्रीलांसिंग करते भी। अल्लाह ताला आप कामयाब नासर हो। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर उन लोगों से ज़रूर किया करें जो पे नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।